हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड के स्टॉक को लेके। अगर आप इस हफ्ते की इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मार्केट में परफॉर्म किया है। और अगर हम अब यहाँ से देखते हैं कि क्या हमें पोटेंशियल नज़र आता है, तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि हमें देखना चाहिए कि स्टॉक मतलब हमेशा जब भी आप किसी स्टॉक को सेल बाय या कुछ भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या उससे एग्जिट करने की सोच रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस स्टॉक का प्रॉपर एक एनालिसिस करें कि भाव और कहाँ तक जा सकता है, प्राइस और कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम विराज के स्टॉक को बात करते हैं इसके चार्ट पे, तो चार्ट कुछ ज़्यादा हमें संकेत नहीं दे रहा है। अगर हम जस्ट एक कैंडल स्टिक देखते हैं, तो अभी इस मंथ की कैंडल ख़त्म नहीं हुई है। जब तक ये कैंडल ख़त्म नहीं होती है तब तक हम इसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है या इसमें राइट टाइम है। अगर हम राइट टाइम की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो राइट टाइम वाली बात आती है, तो जिसने भी इस रेंज में स्टॉक को उठाया है, यानी जिसने भी इस रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाई किया है, तो उनके लिए अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है। वीक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने देखा स्टॉक लिस्ट हुआ, उसके बाद कंटिन्यूस उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और सडन 9 सितंबर वाले वीक में इसमें एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिली है। ऑलमोस्ट इसने अपना जो प्रीवियस हाई था उसको भी तोड़ के स्टॉक अब एक रेंज डिफाइन करने वाला है कि सितंबर के महीने में हमें पता चल जाएगा ये स्टॉक कहाँ जाएगा। अगर ये स्टॉक अपना जो प्रीवियस इसका हाई था, ये वाला रेंज, यानी इस रेंज में हमें दिखता है कि स्टॉक ने लगभग 272 का प्राइस मार्केट में अचीव किया। बट जो सेलर थे, सेलर को ये रेंज अच्छी नहीं लगी और यहाँ से एक शार्प शार्प इसमें सेलिंग आई है। तो अगर ये शार्प सेलिंग आई है तो इसका मतलब ये है इस रेंज पे, ये जो रेंज है, इस वाली रेंज के आसपास अच्छे खासे सेलर्स हैं जो चाहते हैं कि ये स्टॉक इससे ऊपर ना जाए। तो अगर स्टॉक को इससे ऊपर जाना है तो सबसे पहले एक स्टॉक को एक बुलिश कैंडल बना के अपने आप को मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा इस रेंज पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक जाए, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ तक भी स्टॉक जाता है और एक काइंड ऑफ मोरोबोजो कैंडल बनाता है, यानी जो ये बोलती है कैंडल कि उसने पिछला जो भी ट्रेंड था उसको इंगल्फ कर दिया, यानी उस पर्टिकुलर रेंज को उसने मात दे दी है, यानी जो सेलर्स थे उन सबको उसने एग्जिट करवा दिया अपने ट्रेंड से और अब इसमें बायर्स मजबूत हो चुके हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये वाली रेंज अभी भी इसमें स्टिल एक्टिव है, यानी स्टॉक यहाँ पे गया बट सस्टेन नहीं हुआ और अब आने वाला हफ्ता में बताएगा कि ये स्टॉक कहाँ जाना चाहता है। अगर हम वन डे की कैंडल स्टिक पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें साफ साफ रिजेक्शन देखने को मिलता है। भले यहाँ से मार्केट गई ऊपर, बट 2 दिन जो सेलर्स थे वो मार्केट को इस वाली रेंज से ऊपर नहीं रख पाए। और जो फ्राइडे की भी कैंडल क्लोज हुई है उसमें भी कुछ खास हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो अगर आप लोग इसमें बाइंग या सेलिंग जो भी कुछ आपकी इच्छा है, अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें इक्विटी की, तो अगर आप जो कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आपको पहले मार्केट में वेट करके देखना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड जाना चाहती है। अब कई लोग बोलेंगे हमसे रैली मिस हो जाएगी, हम क्या करें? तो देखो, मार्केट में 90% गेम होता है आपको बैठ के समझने का। तो ये एक बात हुई। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी का, तो आप देखोगे 851 करोड़ की कंपनी है जिसमें 63 करोड़ का इनके ऊपर यानी 63 CR का इनके ऊपर डेट है। उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा रिजर्व है। कंपनी का काम क्या है, जैसे ही हमें नाम से समझ आता है, तो स्टील से रिलेटेड काम करती है कंपनी। इस वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप स्विंग के लिए सोच रहे होंगे। और स्विंग अगर हम बात कर रहे हैं 2 3 4 हफ्ते महीने की, तो उसमें टेक्निकल ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कंसिडरिंग उसके फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि फंडामेंटल जो इम्पैक्ट आता है शेयर का या कंपनी का स्टॉक के चार्ट पे, वो लंबे समय में आपको देखने को मिलता है। वो आपको जस्ट एक होल्डिंग के लिए आपको श्योरिटी देता है। ये इसका नेट प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमाती है आफ्टर ऑल इट्स टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। और अगर हम इसमें बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 74.96 यानी 75% के करीब इनके पास स्टेक है, फॉलोड बाय FIIs एंड DIIs। तो इन दोनों के पास अच्छा खासा स्टेक है। तो आपको स्टॉक में पंप एंड डंप भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो भी ट्रेड आप इनिशिएट करें, अगर आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि कहाँ जाएगा वो, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना SL आपको इंटैक्ट रखना चाहिए।
और जहाँ पे भी आपको लगे आपका एसएल कटने वाला है, लेट से अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई है और उनका एसएल है इस रेंज में, तो आप अपना जीटीटी ऑर्डर लगा के रखो या अपने माइंड को इतना मजबूत करके रखो कि इससे नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, अगर आपने वन डे में रखा है, वन डे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपने रखा है कैंडल स्टिक का पैटर्न पे जहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आप जैसी क्लोज होती है उसके नीचे और फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसमें आप डिसाइड करके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मौके आपको बहुत मिलेंगे। बट अगर आप फंस गए, आपका पैसा 1 साल 1.5 साल के लिए एक स्टॉक में फंस जाता है, तो आपकी चर्निंग नहीं हो पाती मनी की और आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन।